बांकीपुर जीत लिए, अब आगे ध्यान देना है। भाई प्रशांत जी ने क्या कहा था, बीजेपी इतनी बेशरम और गैर जिम्मेवार पार्टी बनती जा रही है। आज पूरे बिहार में विधायक योजना दूध देने वाली गाय जो है साबित हो रहा है, दुधारू गाय। तो प्रशांत किशोर जी को पैसा कौड़ी से कोई मतलब है नहीं। भाजपा का ये अहंकार था, किसी को टिकट दे दे, और उन्होंने साबित भी किया। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव एक सीट का उपचुनाव था, लेकिन जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई है। आखिरकार प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार जीत गए, लेकिन उनकी जीत में कई लोगों का नाम जो है वह सूत्रधार के रूप में निकल रहा है कि जीत के सूत्रधार ये बने, जिसमें से एक प्रमुख चेहरा के रूप में उभर रहे हैं, प्रमुख चेहरा के रूप में जाने जा रहे हैं किशोर कुमार, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं। किशोर जी, हर तरफ तो चर्चा चल रहा है आप ही का कि किशोर जी जीत के सूत्रधार है। आप किसको मान रहे हैं? नहीं भाई, जीत के सूत्रधार यदि सबसे बड़ा है तो जनता है, बांकीपुर की जनता है, जिसको हक है, जिन्होंने प्रशांत जी को जिताया, और फिर उसके बाद उस हक का कोई जिम्मेवार है तो वो पूरी जनसुराज की टीम है। कोई 1, 2, 3 या 5 हम नहीं कह सकते हैं कि जो इतनी बड़ी संघर्ष को, इतनी कठिन चुनौती को जीत ले। एक तो बांकीपुर की जनता है जिसने इस चुनाव को जीता, दूसरा जनसुराज की वो टीम है जिसने वो हर विधा का प्रयोग किया जो जीतने के लिए चाहिए। तो आज बड़ी सफलता मिली है, और ये चुनाव सिर्फ बांकीपुर तक नहीं था, ये चुनाव बिहार का चुनाव था। बिहार के मुख्यमंत्री के रेफरेंडम का चुनाव था। बिहार में नेतृत्व जो ऊपर से थोपा गया है उसके स्वीकारता का चुनाव था। तो जनता ने अपना जनादेश जो दिया है वो काबिले तारीफ है। जनसुराज जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए अपना आगे का रणनीति और कदम बढ़ाएगी। किशोर जी, जिस तरह से लेकिन लोगों का जो विश्वास आपको प्राप्त हुआ है, लोगों का जो मत प्राप्त हुआ है, यह कहीं ना कहीं दिखाता है कि बांकीपुर के लोग बदलाव चाहते हैं। प्रशांत किशोर जब चुनावी कैंपेन में थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे, वे बार बार बदलाव पर फोकस कर रहे थे कि हम ऐसा बदल देंगे, ऐसा कर देंगे। अब लोगों ने तो विश्वास जता दिया, अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो गई ना, या फिर बस हो गया कि बांकीपुर जीत लिए, अब आगे ध्यान देना है। भाई प्रशांत जी ने क्या कहा था, बीजेपी इतनी बेशरम और गैर जिम्मेवार पार्टी बनती जा रही है। प्रशांत जी चुनाव अभियान के समय भी एक बार नहीं, लगातार उन्होंने कहा कि हमारे जीतने से पटना पेरिस नहीं होगा, बंगलौर नहीं बनेगा, मुंबई नहीं होगा, लेकिन हां, यदि जनसुराज जीतेगा तो 3 काम अवश्य होगा। पहला काम वो कहते थे कि जो बिहार का नेतृत्व के कुर्सी पर सम्राट चौधरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने थोपा है, उस पर होगा कि भाई जनता इसको स्वीकार करती है कि नहीं करती है। दूसरा उन्होंने कहा कि बांकीपुर यदि चुनाव भाजपा हारती है तो बांकीपुर के बारे में एक ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का अभय दुर्ग है। तो जो बाकी 200 से ज्यादा एमएलए है, मंत्री है, सांसद है, वो भी डर से काम करना शुरू कर देंगे, तो उससे बिहार के लोगों को लाभ होगा। और तीसरा
कि जो बांकीपुर में विकास के विधायक योजना के काम में भ्रष्टाचार चोरी हो रहा है वो रुक जाएगा। यही मोटा मोटी 3 बात उन्होंने कहा था। प्रशांत किशोर तो जीत के बाद लगातार कह रहे हैं कि हम बांकीपुर को मॉडल विधानसभा बनाएंगे, अब जिसको देख करके तमाम विधायक ये समझ पाएंगे कि हाँ इस तरह से भी विकास हो सकता है। विधायक योजना में सिर्फ भ्रष्टाचार रुक जाएगा जी। तो बांकीपुर मॉडल क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि आज पूरे बिहार में विधायक योजना एक तरह से दूध देने वाली गाय जो है साबित हो रहा है, दुधारू गाय। दुधारू गाय। तो प्रशांत किशोर जी को पैसा कौड़ी से कोई मतलब है नहीं। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि जो गरीब बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, इंग्लिश स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, उसको जनसुराज यदि सरकारी स्तर पर व्यवस्था नहीं बनेगी तो 1 साल में अगर व्यवस्था ठीक नहीं होगी, हाँ नहीं होगी, तो 1 साल के अंदर उसके पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। ये बड़ी बात है। बिल्कुल। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कह रही कि कैसे हो सकता है, तो इसी तरह से जिस तरह से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि भाई प्रशांत किशोर तो लड़ ही नहीं सकते हैं, ये नॉमिनेशन भी वापस ले लेंगे जी, नॉमिनेशन कर दिए हैं तो वापस ले हाँ, तो प्रशांत जी नॉमिनेशन भी किए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाग गए, उनको उम्मीदवार नहीं मिला। फिर कहा नॉमिनेशन कर देगा तो नामांकन वापस लेने के रोज नामांकन वापस ले लेंगे। तीसरे बार फिर कहता था कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, कुछ लोगों ने कहा। तो प्रशांत जी ने ये दिखाने का मतलब पूरी कोशिश ईमानदारी से उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और इस जनता के सहयोग से ये साबित किया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनसुराज 2025 में बहुत कोशिश करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिली जनसुराज को। 238 से ज्यादा जगह हम चुनाव लड़े और हम चुनाव हार गए। उस समय पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग थे जिनके मन में शंका हुई, जो डर गए, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। लेकिन हम कुछ लोगों ने धैर्य के साथ समय का मुकाबला करने का संकल्प लिया और 8 महीने में लगातार बगैर हम लोग आराम किए जनता के मुद्दे पर संघर्ष लड़ाई लड़ते रहा और आज परिणाम अच्छा आया है। राजनीति में एक महत्वपूर्ण चीज है कि यदि आप संघर्ष में टिके रहिएगा तो एक दिन आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चलिए किशोर जी ये बताइए, जिस तरह से मनोज तिवारी आए थे, उन्होंने बयान दिया था, तमाम लोग बयान दिए थे, बीजेपी के जो लोग हैं वो भी अब फिर से सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, कह रहे कि नैरेटिव बनाया कुत्ता बिल्ली वाला प्रशांत किशोर ने। भाई ये नैरेटिव नहीं है, भाजपा का ये अहंकार था, किसी को टिकट दे दे, और उन्होंने साबित भी किया। पहले बंटी को टिकट दिया, फिर उसका टिकट काट के वैसे लोगों को दिया, नीरज को टिकट दिया। तो ये भाजपा में तो पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, एक से एक स्कॉलर लोग हैं, विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, लेकिन उसको टिकट नहीं देके ऐसे लोगों को टिकट दिया। उनके मन में था कि भाजपा किसी को टिकट दे दे, तो नैरेटिव नहीं बनाया। भाई जो आपने कहा प्रशांत जी तो वही बोलते रहे, जनसुराज वही बोलता रहा, और बांकीपुर के लोगों के मन में भी लगा कि भाई जिसको हम 31 साल से एक तरफा वोट देते रहे, 82% तक वोट दिए, वो दल, वो व्यक्ति, वो जीतने वाले प्रतिनिधि, ये सोच हो किसी को हम दे दें, जानवर को भी खड़ा कर दे तो वो यहां से चुनाव जीत जाए, तो उसका अपमान का बदला बांकीपुर के लोगों ने लिया।
अच्छा ये बताइए किशोर जी, जिस तरह से आपने बीजेपी पर बात कह दी तमाम, लेकिन एक और बड़ी बात चल रही है कि तेजस्वी यादव ने एग्रेसिव कैंपेन नहीं किया, इस वजह से जनसुराज जीती। क्या लग रहा है आपको, तेजस्वी यादव को जीत का श्रेय दीजिएगा आप लोग? तेजस्वी यादव हम्म। विपक्ष के लीडर हैं। हाँ। उनके पिताजी बहुत बड़े लीडर हैं। जी। बिहार में जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू के बाद यदि कोई मास का लीडर हुआ हम्म। तो लालू प्रसाद यादव जी। हम्म। और आज भी लालू जी सबसे बड़े लीडर हैं। जी। तेजस्वी जी का सिर्फ ये पहचान बना हम्म। कि एक बड़े बाप के बेटे। बेटे हैं। जी। उनको मौका जो लगा, लालू जी ने जो जगह खाली की, जी। उस वैक्यूम को तेजस्वी जी ने नहीं भर पाया। हम्म। लालू जी का जितना बड़ा प्रोफाइल था उसको समेट नहीं पाया। हम्म। लालू जी कभी जमीन नहीं छोड़ते थे। हम्म। लालू जी के विपरीत समय में भी, जब वो चारा घोटाले में जेल में बंद थे, जी। तब भी उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। हम्म। कभी सांप्रदायिक शक्ति और फिरका प्रस्ती से समझौता नहीं किया। तो तेजस्वी जी को माने तेजस्वी जी जी। हमेशा सांप्रदायिक शक्ति और फिरका प्रस्ती ताकत से लड़ नहीं पाया। हम्म। जब लड़ने का वक्त आता था हम्म। तो वो बाहर भाग जाते थे, कभी यूरोप चले जाते थे, कभी दूसरे जगह चले जाते थे। बांकीपुर में भी बाहर गए थे चुनाव में, आप क्या उस पे नहीं, निशाना साध रहे हैं? बांकीपुर में भाई 8 महीने में, भाई ये तो स्पष्ट है हम्म। कि एनडीए को लोगों ने सरकार बनाने का बहुमत दिया था, जी। अपार बहुमत। राष्ट्रीय जनता दल को, तेजस्वी जी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी दी थी। जनसुराज को कोई सीट नहीं मिला था, लेकिन 18-20 लाख वोट इसीलिए मिला वो सड़क पे और संघर्ष करे, प्रयास करे। तेजस्वी जी को मानते हैं इस बार? तेजस्वी जी ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। हम्म। प्रशांत किशोर जी लगातार 8 महीने से सिर्फ लोगों को जागरूक नहीं कर रहे थे, जी। नेता प्रतिपक्ष का भी काम कर रहे थे। मतलब अब सरकार के आंख में आंख डालकर जी। सवाल भी कर रहे थे। और जनता को यही लगा कि असली प्रतिपक्ष, जनता का जो नब्ज पकड़ने वाला नेता है वो प्रशांत किशोर है, ये भागने वाला नहीं है। आप याद कीजिए ना, 2025 का नवंबर का जब परिणाम आया था, हर एक के जुबान पर ही आता था कि प्रशांत किशोर का अब क्या होगा, अब तो वो भाग जाएंगे, टेंट तंबू बंद हो जाएगा। हाँ। लेकिन प्रशांत किशोर टेंट तंबू और लग गया, आश्रम में चले गए रहने के लिए। फिर जितने मजबूती से, ईमानदारी से उन्होंने जो संघर्ष किए हुए था या संघर्ष कर रहा था, उससे मजबूती से उन्होंने संघर्ष शुरू किया, हम लोगों ने सब मिलके। और उसी का परिणाम है कि बिहार के लोगों को लगा कि भाई प्रशांत किशोर बिहार को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। प्रशांत किशोर कहां छोड़ के जाएंगे? अब प्रशांत किशोर इसी धरती पर वो जन्म लिए हैं, तो यहीं उनको मरना पड़ेगा, वो छोड़ के नहीं जाएंगे। बांकीपुर मतलब बांकीपुर, पटना, बिहार में ही बिल्कुल बिहार में। अब प्रशांत किशोर पर बांकीपुर की जनता ने बड़ी जवाबदेही दी है। उन्होंने बांकीपुर के लिए वोट दिया है, लेकिन वोट इसलिए दिया है कि बिहार को आप संभालिए, बिहार को आप बदलिए। बिहार प्रशांत नहीं जाएंगे कहीं बाहर। नहीं, बिहार को बदलने का जिम्मेवारी, बिहार में पलायन रोकने का जिम्मेवारी, बिहार कैसे अग्रणी राज्य बने, उन सब के लिए बांकीपुर की जनता ने वोट कर दिया है। किशोर जी, आखिरी सवाल, आप 2 लाख रुपए का चैलेंज लगाए थे, लोग, जनता जो है वो जानना चाह रही है, लोग सवाल कर रहे हैं कि 2 लाख वाले नेताजी को ढूंढिए, 2 लाख वाले नेताजी से बात कीजिए, क्या अब क्या है? मैंने तो आपको कहा था जी कि मैं चुनाव, जनसुराज यदि चुनाव हार जाएगी, हाँ, तो मैं 2 लाख रुपया आपको दे दूंगा। हाँ। आपने कहा था नहीं जीतेगी। जी, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने जी लोगों का कहना था। जी। कई लोग तो उनको कोई 70,000 से कोई हरा रहा था। आप ही के यूट्यूब चैनल के कई ऐसे लोग थे, पत्रकार थे, कोई 70,000 से, कोई 50,000 से, कोई 25,000 से, 30,000 से नीचे कोई था ही नहीं। तब हमने कहा था कि भाई 2 लाख रुपया, और आप छोड़ दीजिए,
बिहार सरकार के कई मंत्री ने हमसे चैलेंज किया था जी। कई मंत्री चैलेंज किए थे। कई मंत्री ने कहा हाँ, यदि प्रशांत किशोर जी नंबर 2 हो जाएंगे हाँ, तो मैं 1 लाख रुपया हारूंगा। हाँ, मैं उनको आज मैसेज किया हूं। हाँ, अरे भाई 2 नंबर की बात छोड़ दीजिए, हाँ। प्रशांत तो अपार बहुमत से जीत गए। कितना कितना लाख मिल रहा है तब चैलेंज में आपको? उन्होंने कहा कि आई एम एग्री, I am कंग्रेचुलेशन मैं दे रहा हूं आपको। जी। आप समझिए, हाँ, तो कितना लाख ऐसे कितने मंत्रियों ने लगाए? बहुत सारे लोग 8-10 लाख कमा लीजिएगा ऐसे। भाई कमाने का वक्त नहीं है, मतलब आई मीन अगर आज के साख का सवाल है, जी। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। आज जो लोग जिस तरह से चुनाव में कुत्ता बिल्ली लोग को समझ रहे थे, हाँ, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग पत्रकार लोग भी कर रहे हैं हाँ, कि जनसुराज पैसा लेकर खरीद ले। अरे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसी के पास पैसा नहीं ना है। भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 30,000 करोड़ रुपया है। हाँ, देश में हर जगह उसका कार्यालय है। लेकिन आज वह पार्टी, इस चुनाव में आपको अद्भुत लगेगा, हाँ, जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा लोग इलेक्शन कमीशन जाते थे, हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी जनसुराज जैसी छोटी और नई पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन गया था। चलिए देखिए किशोर जी, ये बांकीपुर अभी झांकी है, हाँ, पूरा बिहार बाकी है। बांकीपुर झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। किशोर कुमार, प्रशांत किशोर के जीत में जिन चेहरों की चर्चा हो रही है, इसमें सबसे अधिक चर्चा हो रही है किशोर कुमार जी के चेहरे की। चुनाव का पूरा प्रबंधन जो है, किशोर जी आप देख रहे थे ना, चुनाव का प्रबंधन देख रहे थे जनसुराज की ओर से। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी कह रहे हैं, अपने लाइव सीरीज के कैमरे पर ही कह रहे हैं कि कई मंत्रियों ने चैलेंज लगा लिया था कि प्रशांत किशोर 2 नंबर पर भी आ गए ना तो मैं 1 लाख रुपया हार जाऊंगा। तो अब सबसे पैसा के लिए फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। पैसा के लिए नहीं, स्वाभिमान के लिए जो है फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं कि बहुत सारे मंत्रियों ने लगा लिया था, चैलेंज लगा लिया था, वे सभी मंत्री जो है हार गए। हार तो भाई हम भी गए हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर प्रशांत किशोर नहीं जीतते हैं तो 2 लाख रुपया हमसे ले जाइएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि बांकीपुर की जनता ने विश्वास दे करके प्रशांत किशोर को जिताया है और कह रहे हैं किशोर जी कि प्रशांत किशोर अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तेजस्वी यादव के भी बारे में बोला, बीजेपी के भी बारे में बोला और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि प्रशांत जी ने जो वादा किया है वो बिल्कुल पूरा करके ही दम लेंगे। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।